कैसे समझे कि आप कोडिपेंडेंट है और कौन से साइंस है और क्या करना है और यहाँ से बाहर कैसे निकलें, इसके सारी चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने वाली हूँ मैं। तो पहले ही आप कैसे समझेंगे कि आप कोडिपेंडेंट है। किसी कोडिपेंडेंसी होता क्या है? हम लोग कोई पर्सन, सपोज मैं अपना फीलिंग्स नहीं देखती हूँ और किसी अदर्स पर्सन के लिए मैं अपना फीलिंग्स को सेक्रीफाइस करती हूँ, या फिर किसी को खुश करना चाहती हूँ, या फिर कुछ उन्हें बोल नहीं पाती हूँ। अपना दिल कितना भी रोता हो फिर भी हम उनको कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमको डर लगता है, अगर ये बोल दूँ तो लोग हमें क्या कहेंगे, सामने वाले पर्सन मुझे क्या कहेंगे। मुझे बोलेंगे कि तू तो सेल्फिश है, अपने बारे में खुद ही सोच रही है, हमारे बारे में नहीं सोच रही है। तो हम लोग का माइंडसेट हो जाता है कि हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए और सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। मम्मी पापा राज़ी नहीं हैं तो बॉयफ्रेंड को सेक्रीफाइस कर देते हैं, क्योंकि मम्मी पापा होते हैं, बॉयफ्रेंड तो कुछ दिनों की होती है। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपको उससे खुशी है, आपका लगाव है, तो कोशिश करना चाहिए कि मम्मी पापा को भी समझाए और खुद भी समझे और सारी चीज़ों को समझाए और बॉयफ्रेंड की फैमिली को भी समझाए। और हम लोग कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं कि हम लोग देखते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, वो आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपको कैरेक्टर लेकर बोल रहा है, आपके पेरेंट्स को लेकर बोल रहे हैं, काम को लेकर बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं है, बेकार चीज़ है, फिर भी आप उनके पीछे पीछे ही रहते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट है उससे ही आप प्यार करती है और उसके साथ ही आपको रहना है और उसके बिना आप नहीं रह सकते। वो आपको अगर ना देखेगा तो आप नहीं रह सकते। ये होता है कोडिपेंडेंसी। आप उसके बिना नहीं रह सकते, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं। अगर वो आपसे प्यार ना करे तो वो कैसा भी हो आप मान लेते हैं। वो अगर आपको मारता है, पीटता है, आपसे बदसलूकी करता है, कभी बात नहीं करता है, फिर भी आप मान लेते हैं कि आप ऐसे ही रहेंगे और यही ठीक है। और क्या होता है, और जैसे कि हम लोग कभी कभी नार्सिसिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर हमारा कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा और फैमिली के कर्मा के बर्डन हम सबको लेकर चलना पड़ता है। एक झूठ भी बोल दूँ तो वो भी कर्मा पे ऐड हो जाता है। खुद बचने के लिए अगर किसी को थोड़ा सा भी, खुद बचने के लिए अगर किसी को बोल दूँ कि वो झूठ बोल रहा है पर वो सच नहीं था, फिर भी ये कर्मा में ऐड हो जाता है। ये काउंट हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो और ये आपका कर्मा है। भगवान को झूठ नहीं पसंद। वो इस दुनिया को बनाए हैं, सब सच होगा, सही होगा, सही रास्ते पे चलेंगे। तो अगर आप कोई भी कारण से झूठ बोलेंगे तो वो आपका कर्मा होगा। और हाँ, सारी चीज़ स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से लिखा हुआ होता है, पर फिर भी हम लोग कर्मों से, दुआओं से चेंज कर सकते हैं। पर हमें जो होता है कि हम लोग सारे चीज़ अपने हाथों पे नहीं होता है, कभी हो जाता है हमसे और कुछ हमारा माइंडसेट होता है। जैसे बचपन से हम लोग सब सहते रहते हैं,
कोई लड़की है तो उसको हमेशा उसकी माँ, उसकी जो लेडीज होते हैं घर के, समझाने लग जाती है कि तू तो लड़की है, एक दिन किसी के घर जाएगी, वहाँ पर जाकर काम करना पड़ेगा, इतना सुनना पड़ेगा, तू लड़की है, समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे, अगर तू चली जाएगी तो लव मैरिज कर लेगी तो, और इतना पढ़ाई की क्या ज़रूरत है। तो बचपन से हम लोग यही सुनते 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 बड़े होते हैं, तो हमको लग जाता है कि हाँ यही सही है, यही सही रास्ता है, मेरी मम्मी ने भी किया है, उनकी मम्मी ने भी किया है, उनकी मम्मी ने भी किया है, और मुझे भी यही करना है और मेरे बच्चों को भी यही करना है। ये होता है कोडिपेंडेंसी। और खुद को ये सोचते सोचते एक टाइम आता है कि खुद को और भी नहीं समझते हम लोगों को लगता है कि मैं तो बेकार हूँ, मेरे घर में मुझे जो बोलते हैं वही सही है, मैं कोई काम की नहीं हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड भी सही बोलते हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, मैं बेकार तरह की हूँ। और जो भी काम हम लोग करते हैं, अगर कोई बोल देता है, कॉलीग वगैरह, बॉस, या फिर कोई फ्रेंड्स, फैमिली में कोई बोल देता है कि आप सही नहीं कर रहे हो, ये आपका करना सही नहीं हुआ है। आप जानते हो कि आपका करना सही था, आपने जो बोला, आपने जो करा वो सही था, फिर भी कोई अगर बोल देता है तो हम लोग दिल पे लगा लेते हैं और हमको लगता है कि हाँ वो सही बोल रहा है। वो कितना भी गलत हो, हमारा माइंड सेट है कि वो सही है, शायद हम सही नहीं हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग कभी कभी हर एक चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। कुछ भी गलत हो जाए हमारे साथ तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये मेरे लिए हुआ है, सच में मेरे लिए हुआ है, कुछ तो हुआ है, नहीं तो वो थोड़ी ना बोलता मुझे, फैमिली थोड़ी ना मुझे बोलती कि सब सब तेरा ही गलती है, तू ही है इसकी जिम्मेदार। अगर कोई आपको बोलता भी है तो आपको ये बिलीव नहीं करना है। हर एक चीज़ के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं बनना है। हम लोग कभी कभी करते हैं क्या, रिलेशनशिप में किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग रिलेशनशिप में आ गए, अब तू मेरा पासवर्ड रख ले, तू मुझे तेरा पासवर्ड दे दे, और कुछ भी अगर होता है तो पूछने लग जाते हैं ये कौन है, वो कौन है। खुद का कोई स्पेस नहीं रहता, और लड़के हमेशा ज़्यादा करते हैं लड़कियों के ऊपर, कुछ भी ना हो तो फिर भी शक करते रहते हैं। तब हमें लगता है कि अरे यार ये मुझे शक क्यों करता है, मैं तो लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, प्यार करती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, वो क्यों नहीं करता है। क्योंकि उसका भी माइंड सेट है कि उसको लगता है कि लड़कियाँ ऐसा कर सकती है, और शायद वो खुद ही करता होगा, फिर भी वो बोलेगा आपको कि ये कौन है, वो कौन है। तब हम लोग क्या कंट्रोल करेंगे आपको, और हम लोग भी उसको कंट्रोल करने में लग जाते हैं। इधर मत जाना, ये मत करना, उसको ब्लॉक कर दो, उससे बात मत करना। अपना खुद का कोई स्पेस नहीं होता है, अपना खुद का डिसीजन नहीं होता है, अपना जो नीड्स होते हैं सब, जो सारे दिन आप अकेले रहते हो, थोड़ी कभी बोलोगे कि बच्चों के साथ बात करें या फिर फैमिली के साथ बात करें, फ्रेंड्स के साथ बात करें, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मना किया है, कि आपके माँ पापा ने मना किया है। अपने जो नीड्स है, फीलिंग्स है, उसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम लोग दबा देते हैं दिल पे, कहीं पे अपने सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं पे दबा देते हैं, और सोचते हैं कि यही सही है, मान लेते हैं हम लोग कि हाँ यही सही है, और कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने थॉट्स को, अपने नीड्स को, क्या मुझे यही चाहिए,
ज़्यादातर मम्मियाँ ये सब करती हैं। और हम लोग खुद को थोड़ा सा भी, इतना सा भी ओडी नहीं समझते। हमको लगता है हमारी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, हम लोग ऐसे करके ही जिए हैं, ऐसे करके ही मर जाएंगे। ये होता है कोडिपेंडेंसी। तो क्या नहीं करना है? तो ऐसे तो बहुत चीज़ है जो हम लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। सच में मुझे नहीं पता था कि ये सब कोडिपेंडेंसी है, तो ड्यूरिंग हीलिंग मुझे पता चला कि कोडिपेंडेंसी ये होता है। मुझे लगता कुछ और था। जो भी हो, तो जब हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, अपने फीलिंग्स को नहीं देखते हैं, अपने नीड्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दबा कर सप्रेस कर कर रख देते हैं अपना फीलिंग्स को, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जाकर, वो थॉट्स जाकर कहीं पर रह जाती है और हमें अपने आप को भूलना हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरी औरत क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डिपेंडेबल हो सकती हूँ। होता है मेरे साथ, सबके साथ होता है, फिर भी हम कर सकते हैं। फैमिली मेरे साथ नहीं रहेगी ऐसा करूँगी तो, लोग मुझे सेल्फिश कहेंगे ऐसा करूँगी तो, कुछ बोल दूँगी तो सब मुझे डांटने लग जाएंगे। नहीं, आपको बोलना है, आपकी नीड्स को बोलना है। अगर आपके बॉयफ्रेंड आपको स्पेस नहीं दे रहे हैं तो आपको स्पेस लेना होगा अपने खुद के रिस्पेक्ट के लिए। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, अपने आप को अगर आप खुद रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, किसी और को रिस्पेक्ट कैसे दोगे और किसको सिखाओगे कैसे कि रिस्पेक्ट देना क्या होता है, और जियोगे कैसे इतना बर्डन लेकर। दिल में अगर इतना सब रह जाएगा कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में, मतलब जो कभी हमारे ड्रीम्स में आते हैं, हमको कोई सांप आकर मारता है और हम लोग भाग जाते हैं, वो हमारा डर होता है। हमारा डर जो हमको कहीं ना कहीं अंदर से मार रहा होता है, और वही चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है। कभी कभी ड्रीम्स में वो आते हैं कि रात को ड्रीम्स में आते हैं कि एक सांप है जो आपके पीछे आ रहा है, कोई 4D वाले या फिर कोई एंटिटी जिसको हम लोग भूत वगैरह बोलते हैं, और वो लोग आते हैं, आपको डराते हैं। सारे थॉट्स आपके इमोशन से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं बोलती कि ऐसे एंटिटी होते हैं कि होते नहीं है, मैं उस टॉपिक में नहीं जा रही हूँ, पर जब हमारे ड्रीम्स में ये सब आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ है जिसकी हीलिंग नहीं हुई है, और हीलिंग आपको लेना ज़रूरी है। और अगर आप हीलिंग नहीं लोगे तो आप ऐसे ही रहोगे, कभी यहाँ से निकल नहीं पाओगे, सेल्फ लव नहीं कर पाओगे। सेल्फ लव क्यों करना ज़रूरी है, मेरा एक प्रीवियस वीडियो है, आप वो देख लेना। कैसे पॉजिटिव रह सकोगे उसकी भी वीडियो है, आप देख लेना। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बहुत शॉपिंग करते हैं, खुद को भूलकर पैसे जितना भी बैंक से निकालते हैं और शॉपिंग करने लग जाते हैं। आपको ज़रूरत होती नहीं है, फिर भी आप शॉपिंग करने लग जाते हो। ये वन टाइप ऑफ एडिक्शन है, और ये एडिक्शन भी कोडिपेंडेंसी में होता है। कोई कोई गैम्बलर बन जाता है, गैम्बलिंग करने लग जाते हैं, लड़कियां भी। कोई शराब पीने लग जाता है, कोई रात तक बाहर रहने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि खुद को बिजी रखने का यही एक तरीका है कि किसी के साथ कुछ ना कुछ करूं, वरना मेरे माइंड में जो चल रहा है, पूरे पूरे दिन जो चलता है, वो कभी निकल नहीं पाएगा। वो निकल नहीं पाएगा तो मैं जी नहीं पाऊँगी। मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ, मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड हस्बैंड कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो मुझे जीना खुद से है, तो मैं ऐसे करके ही जी लूँगी। ऐसे करके आप कितने दिन जियोगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद
उसके बाद आप जी नहीं पाओगे। खुद को नहीं देखोगे तो आप जी नहीं पाओगे। आपको कुछ मैच्योर रास्ता देखना होगा। कैसे हम कोडिपेंडेंसी को निकाल सकते हैं अपने दिल से, अपने लाइफ से। तो हमें जब ज़रूरत है तब सैक्रिफाइस करना चाहिए, पर हमेशा नहीं। जैसे कि अपने नीड्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, सामने वाले को बताना चाहिए। आप किसी से प्यार करते हो तो आप खुद से बोलिए क्या हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। उनका वैलिडेशन नहीं चाहिए आपको। सेल्फ लव क्या कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, खुद को प्यार कीजिए। खुद को प्यार करना क्या होता है, मेरी एक वीडियो है वो देख लेना। फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है आपको, सप्रेस नहीं करना है, दबाना नहीं है। और हर एक चीज़ के लिए आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए ही हुआ है, आप और भी नहीं हो, आप झूठ बोलकर बाहर क्यों गए हो। हर एक चीज़ के लिए गिल्टी फील करना नहीं है, क्योंकि आपको जाना होता है। अगर कोई घर में नहीं जाने दे रहे हैं, आपको जाना होता है, तो इसके लिए आप गिल्टी फील मत किया कीजिए। हो सके तो सच बोल के ही जाइए, पर हर एक चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। आज से अभी से छोड़ दीजिए। और आपको ना बोलना सीखना है। अगर आपको कुछ आप जो डिज़र्व करते हैं और आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ना बोलना सीखना है। आपको बोलना सीखना है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है, आप जो कर रहे हैं इससे सही नहीं है। आप मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। उनका वैलिडेशन ज़रूरी है, आपको अकेले कर देंगे। यही सब सोच के आप खुद को डिपेंडेंट हो रहे हो, किसी और के ऊपर अपनी खुशी को कुर्बान कर रहे हो। आपको लग रहा है कि वो आपको खुशी देंगे तब ही आप खुश होंगे। आपका लवर आपको चॉकलेट ला कर देगा तभी आप चॉकलेट खाएंगे और तभी आप खुश हो सकेंगे। पर ऐसा नहीं है, आप खुद जाकर चॉकलेट खरीद सकती हैं और खाकर एंजॉय कर सकती है। फील द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट, क्योंकि आप खुद में सक्षम हैं, आप कर सकती हैं, आप बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बॉयफ्रेंड, ऐसा नहीं है कि अपने बॉयफ्रेंड की बात मत सुनिए। सुनिए, पर जितना हो सके उतना सुनिए, जितना आपका दिल करता है उतना सुनिए। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहा है मतलब ही सुनना है आपको। ना तो ना, आपको पसंद नहीं है मतलब आप बोलो कि मुझे पसंद नहीं है। मेरे बॉयफ्रेंड अगर मुझे बोलेंगे या फिर मेरे हस्बैंड मुझे अगर बोलेंगे मेरे पेरेंट्स सही नहीं है, तो मैं पूछूंगी उनसे जी ऐसा क्या देख लिया आपने कि मेरे पेरेंट्स सही नहीं है। ऐसे ही किसी को अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने आप के ऊपर, अपने वर्दीनेस के ऊपर उंगली उठाने मत दीजिए। वो हस्बैंड हो सकता है, वो बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, कभी कभी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पर अपने वर्दीनेस को समझिए। आप क्या है ये समझिए। आप गलत नहीं हैं। कोई आपका सपोर्ट करे ना करे, एक ऐसा पावर है जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो है भगवान। उनसे मांगिए, उनसे हेल्प मांगिए, उनको प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि हे भगवान मुझे सही रास्ता दिखलाइए, पॉजिटिव राह करिए। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचती रहेंगी तो आप कभी ना कभी कोडिपेंडेंट हो जाएंगे। 99% लोग कोडिपेंडेंट होते हैं।
तो समझ नहीं पाते हैं। जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुके हैं वो लोग थोड़ा थोड़ा करके खुद को चेंज कर रहे हैं, पर बाकी सारे लोग सोचते हैं कि वो सही कर रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोचती, पर मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी समझा रही हूँ। और आपको एक हेल्दी बाउंड्री बनाना है। कैसे कि समझिए कि आपको जो पसंद नहीं है वो ना बोलना है, और ना बोलकर वहीं तक रुक जाना है। 2-3 बार सोचना नहीं है कि गलत तो नहीं कर दी मैंने ना बोलकर, नहीं। आपका एक खुद का क्लियर बाउंड्री है, इससे ज़्यादा कोई आपके बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। उनको पसंद नहीं है आप, अलग बात है, पर आपके कैरेक्टर, आपके ओरिजिनल्स के ऊपर कोई बोल नहीं सकता, वो कोई भी हो, आपके कितने भी करीबी कोई ना हो। अगर बोलता है तो ही स्टॉप कीजिए, बोलना सीखिए। सेल्फिश बनना नहीं होता है, अपने आप की सेल्फ रेस्पेक्ट करना होता है, अपने आप का रिस्पेक्ट करना होता है। जो लोग मैनिपुलेशन करते हैं, दोस्त वगैरह, कभी कॉलीग्स, उन लोगों का सुनिए। वो लोग अगर मैनिपुलेट करते हैं आपको, दूर रहिए उनसे, सीधी बात, दूर रहिए उनसे। नहीं सुनना है, नहीं बिलीव करना है। अगर सुन भी लेते हैं तो इस कान से लीजिए, इस कान से बाहर निकाल दीजिए। सुन भी जाए तो दिमाग में स्टोर नहीं करना है आपको। आप स्टोर करेंगी, आपका दिन खराब जाएगा, आप रोती रहेंगी, आपको खुद को बिलीव नहीं होगा कि आप गलत कर रही हैं, आप सही नहीं है, ऐसा सोचती रहेंगी। और जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए एकदम भी सही नहीं है। और सेल्फ रिस्पेक्ट करना चाहिए, खुद को सपोर्ट करो, गलत को सपोर्ट मत करो। कभी कभी हम लोग हो जाते हैं एक तरफ, अकेले हो जाऊंगी, इसलिए हम सोचते हैं कि हाँ उसको सपोर्ट कर दे, तब ही हम लोग उसके साथ रहेंगे। हम लोगों के माइंड सेट होते हैं ना, बच्चे जब होते हैं हम लोगों के, तो हम लोगों को सिखाना, मम्मी पापा लोग सिखाते रहते हैं कि ऐसा सोशल बैरियर है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मम्मी पापा लोग, आप लोग जो देख रहे हैं, तो आप भी समझिए कि कौन सा चीज़ सच में करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। आप भी थोड़ा हीलिंग ले लोगे या फिर ये वीडियो भी देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और समझने की कोशिश कीजिए कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। उन्हें ना बोलना सिखाना है, खुद को रिस्पेक्ट करना सिखाना है, अपने आप को रिस्पेक्ट करना सिखाना है। आप भी करा कीजिए। माँ, जो लोग माएँ होती हैं, मदर होती है हम लोगों की, ज़्यादातर सैक्रिफाइस कर देती है, सोचती है कि हाँ ठीक है, सबके लिए हम लोग कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कुछ अपने बारे में भी सोचें। सबके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचें। हाँ, कुछ ना हो तो आपके कैरेक्टर लेकर, आपके पेरेंट्स को लेकर, या फिर कुछ आपको इमोशनली ब्लैकमेल ना करें, या आपके ससुराल वाले आपको कुछ गलत सलत ना बोले। इतना बाउंड्री आप क्रिएट कीजिए, कोशिश कीजिए। और रिलेशनशिप को कभी कंट्रोल मत कीजिए, फ्लो होने दीजिए। ऐसे ही तो कैसे करें कंट्रोल? कैसे ना करें तो क्या करें? कंट्रोल मत कीजिए, जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से, खुद को प्यार कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट कीजिए। अपने काम पर अपना ऑर्डिनेस करके मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, ये वो भी नहीं है, ये सेल्फिशनेस भी नहीं है, ये सेल्फ लव है। खुद को समझना है, खुद से प्यार करना है, खुद को इम्पोर्टेंस देना है। हर एक चीज़ में सैक्रिफाइस नहीं करना है। आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप बोलिए, और जो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बोलिए। कभी कभी हमारे फैमिली में ऐसा होता है कि हम लोग लड़की लोग जब शादी करके जाते हैं तो कई न्यू फैमिली होते हैं हमारे,
तो ज़्यादातर अरेंज मैरिज जब हो जाते हैं या फिर कोई भी लव मैरिज भी हो सकता है, आपके हस्बैंड को फिज़िकल होना है और आपको फिज़िकल होना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ना बोलिए, ठीक है, प्रॉब्लम मत कीजिए, पर ना बोलिए। क्यों नहीं चाह रही हैं वो भी बोलिए। अगर आप नहीं बोलेंगी, आपके ऊपर पर डे वही सब होता रहेगा, ठीक है। सही से बैठकर बात कीजिए, कोशिश कीजिए, अपना कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमिताभ बच्चन की ये शो की एक कविताएं हैं। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कुछ भी करिए, कोशिश करते रहिए, मम्मी पापा के साथ भी, बच्चों के साथ भी, लवर के साथ भी, पार्टनर के साथ भी, और हस्बैंड के साथ भी, ससुराल वालों के साथ भी, सबके साथ अच्छा बिहेव कीजिए, पॉजिटिव बिहेव कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को मत लाइए। और जो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि खुद को वैल्यू नहीं करते, और हम लोग जो होता है ना, अपने पार्टनर को कभी कभी पार्टनर के कभी कभी केयर टेकर बन जाते हैं। कैसे? आपको लगता है कि बस उसका ही होना है, तो इसलिए उसको ही समझना है, उसको ही समझाना है। आपने खाना खा लिया, आपने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, हमेशा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि आपको ही आंसर दे, आपको ही बोले, आपको ही करे मैसेज, किसी और को नहीं। तो ये कोड डिपेंडेंसी होता है, इसको आप छोड़िए। कैसे छोड़ना है? सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, खुद की ऑर्डिनेंस को समझिए, उसमें रहिए, लोगों को फॉरगिव कीजिए, पास्ट को भूल जाइए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए, अपनी सारी प्रॉब्लम्स भगवान को सौंप दीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सब सही हो जाएगा। आप बस कोशिश करते जाना है आपको, और एक दिन सही हो जाएंगे जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं। आप बस भगवान पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, और खुद की विश्वास को कभी जाने मत दीजिए। कोई अगर आपको कुछ भी बोले, कुछ भी खराब बोले आपके बारे में, डटकर सामना कीजिए, फेस कीजिए। अपने डर को जीतने देना नहीं है, डर के आगे जीत है, और आप जीत सकती हैं। और आप लव है, अब खुद को लव कीजिए, लव योर सेल्फ, हील योर सेल्फ, एंड सबको सही कर दीजिए। थैंक यू, नमस्ते एंड बाय बाय। मैं फिर मिलूँगी कि कोई न्यू टॉपिक लेकर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।